मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक राज्य पुलिस डिपार्टमेंट में मेजर सर्जरी। बस स्टैंड्स पर मिल रहा है घटिया खाना है, हेल्थ विभाग का बड़ा खुलासा। कुडल संगम पंचमसाली पीठ में ताला लगाने और तोड़ने का मामला। देवनहल्ली जमीन विवाद खत्म, सरकार ने कबूल की किसानों की जीत। कर्नाटक में पावर शेयरिंग की लड़ाई तेज, मंत्री और एमएलए आमने सामने। बिश्नोई गैंग के नाम पर किडनैप की धमकी, 4 की गिरफ्तारी। फिल्मी अंदाज में ऑटो ड्राइवर की खतरनाक जानलेवा व्हीलिंग, जनता में गुस्से की लहर। गोली चलाकर पुलिस ने किया 2 आरोपियों को अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी, 34 आईपीएस अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर करते हुए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने अक्षय मुचंदार को बेंगलुरु जोन का डीसीपी बनाया गया है, तो अजय हिलोरी को जॉइंट कमिश्नर क्राइम डिपार्टमेंट का पोस्ट दिया गया है। परशुराम को व्हाइट फील्ड जोन का डीसीपी, तो वहीं कार्तिक रेड्डी को मत्तादूरू ट्रांसफर किया गया है। ये ट्रांसफर पुलिस सिस्टम को और ताकतवर और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के मकसद से किए जाने की जानकारी मिली है। बस स्टैंड्स पर मिल रहा है घटिया खाना, हेल्थ विभाग का बड़ा खुलासा। कर्नाटक के 184 बस स्टैंड्स की 871 दुकानों की फूड विभाग ने जांच की, जिसमें 216 दुकानों में घटिया, खराब क्वालिटी और एक्सपायर हुआ बासी खाना नुकसानदायक सामान के साथ मिला है, जिस पर कई दुकानों पर 55,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाकर चेतावनी देते हुए कार्रवाई की है। फूड विभाग ने जनता सावधान रहे, बस स्टैंड्स पर खाना खरीदने से पहले इसकी क्वालिटी जरूर चेक कर ले, वरना अच्छी खासी सेहत बिगड़ सकती है आपकी। कुडल संगम पंचमसाली पीठ में ताला लगाने और तोड़ने का मामला। कुडल संगम पंचमसाली पीठ के पीठाधिपति बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी और ट्रस्ट के प्रेसिडेंट एमएलए विजय आनंद काशपनवर के बीच चले मनमुटाव और आरक्षण की लड़ाई में स्वामी कर रहे हैं सियासत जैसे इल्जामों के चलते चले संघर्ष बड़ा मोड़ ले लिया है। अब ये लड़ाई जोर पकड़ ली है। इस पीठ का पीठाधिपति ही बदलने की बात करने वाले काशपनवर के समर्थकों की ओर से ताला लगाने के मामले पर स्वामी जी के समर्थकों पर ताला तोड़कर घुसने का लगा है आरोप, जिसके चलते हुनगुंद पुलिस थाना में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। देवनहल्ली जमीन विवाद खत्म, सरकार ने कबूल की किसानों की जीत। बेंगलुरु ग्रामीण के देवनहल्ली चन्नरायपट्टन में रही किसानों की जमीनों को हासिल करके इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए सरकार से जारी नोटिफिकेशन से नाराज किसानों का जोरदार एहतजाज पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। आखिरकार सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। सीएम ने किसानों और इनका नेतृत्व करने वाले बहुभाषा अभिनेता प्रकाश राज से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया कि 1777 हेक्टेयर जमीन को हासिल करने का जारी किया गया सरकारी नोटिफिकेशन पूरी तौर पर वापस लिया है सरकार ने। अगर किसान अपनी मर्जी और रजामंदी से ज़मीन देना चाहते हैं तो इनकी ज़मीन ली जाएगी और इसका मुनासिब मुआवजा और 50% डेवलप की गई ज़मीन वापस दी जाएगी। बाकी जो किसान नहीं देना चाहते इस ज़मीन को नहीं खरीदेगी सरकार। किसानों के जीत, नोटिफिकेशन वापस, सीएम के ऐलान पर किसान संगठन हो गए हैं खुश। सरकार का शुक्रिया अदा किया किसानों और प्रकाश राज ने। कर्नाटक में पावर शेयरिंग की लड़ाई तेज, मंत्री और एमएलए आमने सामने। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में पावर शेयरिंग अधिकार के बंटवारे को लेकर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। एमएलए की शिकायतों के बाद पार्टी इंचार्ज सुरजेवाल और हर एक मंत्री से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। कई मंत्रियों पर काम में लापरवाही और एमएलए को नजरअंदाज करने के लगे हैं इल्जामात। मंत्रियों को भी अपनी सफाई देने का मौका दिया जा रहा है। पार्टी में कुछ मंत्री जैसे जमीर अहमद और बहरती सुरेश ने कहा कि
इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, बल्कि अच्छा काम किया है। हमने ये मुलाकातें कैबिनेट में बदलाव की तैयारी माना जा रहा है, जिसके लिए आने वाले दिनों का सबको इंतज़ार रहेगा। बिश्नोई गैंग के नाम पर किडनैप की धमकी, 4 की गिरफ्तारी। बेंगलुरु के बिजनेसमैन विशाल को 8 जुलाई एक फोन आया। कॉल करने वालों ने खुद को बिश्नोई गैंग बताया और कहा कि अगर 1 करोड़ रुपये नहीं देंगे तो इनके बेटे को अगवा कर लेंगे। बिजनेसमैन ने शेषाद्रीपुरम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फोन नंबर की बुनियाद पर दिल्ली के 3 और बेंगलुरु के 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और ज्यादा तहकीकात में जुटी है पुलिस इनके रैकेट का पता लगाने में। फिल्मी अंदाज में ऑटो ड्राइवर की खतरनाक जानलेवा व्हीलिंग, जनता में गुस्से की लहर। बेंगलुरु के बैयप्पनहल्ली मेट्रो स्टेशन के पास एक ऑटो ड्राइवर ने फिल्मी अंदाज में यू टर्न लेते हुए खतरनाक व्हीलिंग की, जिसका ये नज़ारा पीछे आ रही कार के डैश कैमरे में कैद हो गया। पब्लिक ने इस खतरनाक हरकत पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से कार्रवाई और ऐसे ड्राइवरों पर रोक लगाने की मांग की है। बीजापुर में अब चली पुलिस की गोली, 2 आरोपियों पर फायरिंग। कल हुए सुशील कुमार मर्डर केस में पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। कल से ही हरकत में आई पुलिस को मिली आरोपियों की जानकारी तो गिरफ्तारी के लिए बिछाया था जाल। बीजापुर का बाहरी इलाका इटंगीहाड़ गांव के पास पुलिस और आरोपियों के बीच हुई झड़प में गिरफ्तारी के वक्त फरार होने वाले आरोपियों ने किया जब पुलिस पर पथराव, तो गांधी चौक सीपीआई प्रदीप तड़केरी की सर्विस रिवॉल्वर से निकली सेल्फ डिफेंस में गोली। आकाश और सुभाष के पांव में गोली दागकर किया गया गिरफ्तार, जिनका चल रहा है जिला सरकारी हॉस्पिटल में इलाज। 4 आरोपी अब भी हैं फरार, इनको भी जल्द दबोच लिया जाएगा का यकीन दिलाते हुए जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने कहा कि गुंडागर्दी और अपराध किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। लोगों का कहना था कि जब गैर कानूनी बंदूकों से अगर अपराधी मचा सकते हैं आतंक, तो सरकार से दी गई कानून की रखवाली के लिए रिवॉल्वर का पुलिस क्यों नहीं कर सकती इस्तेमाल। अब ये बंदूक सिर्फ पास रखने के लिए नहीं, गुंडों के होश उड़ाने के लिए भी हो सकती है इस्तेमाल का सबूत दिया है बीजापुर की पुलिस ने, जिसकी हर जगह हो रही है सराहना। इसी दौरान जिला एसपी ने कहा कि दोनों आरोपियों पर पहले ही से कई केस दर्ज हैं। ये किस गैंग से जुड़े हैं, कत्ल की असल वजह, इसके पीछे की सच्चाई, इन सब की जांच चल रही है। इनसे पूछताछ के बाद ही सारे डिटेल्स सामने आएंगे, कहा जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी। इन्होंने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।